हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम, इनके यकीन का मामला तो अजीबो गरीब है। फरमाते हैं लो कुशफल ग़िताओ लमज़्ज़त तो यकीना, अगर तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तब भी मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लोगों को तालीम देते हैं कि दुआ किया करो वे यकीनन सादिक़ा की, अल्लाह से मांगा करो कि यकीनन सादिक हो, तो जाहिर सी बात है अपने नवासों को कितना सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खिलाफतु बअदी 30 सना सुम्मा तकूनु मुल्कन अज़ूज़ा, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी। अल खिलाफतु बअदी 30 सना, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत। ने सुलह की शराइत में लिखा था कि जो अली को गाली दी जाती है सिलसिला बंद करना पड़ेगा, तब तो सुलह की वरना नहीं होगी। कहते कि अरे सुलह की थी तो पैसे के लिए कर ली थी। अरे जहां पूरी ममलकत इस्लामिया के खलीफा थे वो आवाज के खिराज पे सुलह कर लेते, उसकी हैसियत का दुनिया का सबसे बड़ा इमाम है, उसकी मदद का ये तरीका है। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई है, अब उन लोगों के घर में ये मदद जाना बंद हो गई, तो लोगों ने समझा कि रात की तन्हाई में मदद करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन होते थे। तो हज़रत इमाम हसन ने अपने लिए जो आवाज के खिराज का मुतालबा रखा था शरायत सुलह में, और हज़रत इमाम हुसैन के लिए 2 लाख दीनार का जो शर्त रखी थी, इसलिए कि लोगों की मदद इनसे वाबस्ता थी। अगर ये रकम बंद हो जाएगी तो ये गरीब, ये मिस्कीन, ये फकीर, ये यतीम, ये बेवा होते घर में मंगवा रहे हैं। आकाए कायनात मदारे अंदर से मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि मेरे लाल ने कलम दवात मंगाया था कि माविया के पास खत लिखा जाए। कहा कि मेरे बेटे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लाल हो, किसी के पास खत लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। आज गालिबन सफर की 28 तारीख है और कल 29वीं तारीख, जो कि रेहानुल नबी सैयद शुब्बान अहल जन्ना शाहज़ादा रसूल लख्त दिगर सैयदना बतूल नूर दीर अली मुर्तज़ा हज़रत सैयदना इमाम हसन की शहादत का दिन है। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, आपके महासिन, आपके मरातिब, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी, आपकी महबूबियत, इन सब के मुताल्लिक़ बहुत सी तकरीरें होती हैं। मैंने ख़ुद 50 तकरीरें की होंगी। हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक ख़ास वस्फ़ है यकीन, और इंशाअल्लाह थोड़ी देर उसी के मुताल्लिक़ आज गुफ्तगू होगी। मुरोजा तकरीरें तो होती ही रहती हैं। यकीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यकीन के बगैर कुछ नहीं। ईमान जब कामिल होता है और इस दर्जे पर पहुंच जाता है कि उसके अंदर कोई भी डगमगाहट और तज़ल्ज़ुल पैदा ना होने पाए, कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े मगर कदम डगमगाने ना पाए, तो इसका नाम है यकीन। दुआ की जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिया व रिज़्क़न तय्यबा। या अल्लाह मुझे कामिल ईमान अता फरमा, कामिल ईमान, व यकीनन सादिक़ा और सच्चा यकीन अता फरमा, व क़ल्बन ख़ाशिया और ऐसा दिल अता फरमा जो तेरी याद से लरज़ता रहे और काँपता रहे, व रिज़्क़न वासिआ और वसी रिज़्क़ अता फरमा। इसके लिए दुआ की तालीम है कि यकीन सादिक की दुआ किया करो।
और बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, सादिक और सच्चा यकीन अता फरमा। झूठा यकीन ना हो कि सिर्फ ज़बान से यकीन हो, दिल से यकीन हो अल्लाह की बात पर, गैबी हक़ाइक़ पर। हमने जो देख के यकीन किया वो हमारी आंख का यकीन है, हमने जो सूंघ कर यकीन किया वो हमारे कुव्वत शामा पर यकीन है, हमने छू कर यकीन कर लिया तो ये हमारे कुव्वत लामिसा का यकीन है, हमने सुन कर यकीन किया तो कुव्वत सामिया का यकीन है। अल्लाह पर अभी यकीन नहीं हुआ है। खुशबू को झोंके आए, आपको महसूस हो गया कि गुलाब खिला हुआ है, या आपके कुव्वत शामा पर यकीन हुआ है। बुलबुल की चहक की आवाज आई, या कुव्वत सामिया पर यकीन है कि आपने सुनकर यकीन किया है। देखा बड़ा खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ है तो अपनी कुव्वत बासरा पर आपने यकीन किया है। फ्रिज से एक बोतल निकाला, ऐसे छू कर देखा बहुत ठंडा है तो आपने कुव्वत लामिसा पर यकीन किया है। और अल्लाह पे यकीन किया है, ना देखा है, ना सुना है, ना छुआ है, ना जायका मिला है, बस रसूल ने कह दिया, हमने मान लिया, ये अल्लाह पर यकीन है। इसी को कहते हैं गैब पर यकीन। रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आता है, हर मुसलमान को यकीन है। क्या किसी ने देखा? कब्र में फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, क्या किसी ने देखा? क़यामत आने वाली है, पुलसरात कायम किया जाएगा, क्या किसी ने देखा? मैदान महशर में सवाल होंगे, मीज़ान अमल पे अमाल तोले जाएंगे, उसके बाद जन्नत है या दोज़ख है, किसी ने देखा? यही अब यकीन सादिक़ा, सच्चा यकीन हो। यकीन इस मंजिल पर पहुंच जाए कि जान पर बन आए, मगर इस यकीन पे तज़ल्ज़ुल पैदा न होने पाए। मक्के की सरज़मीन है, एक हबशी गुलाम है, उसका आका और मालिक गर्मी के जमाने में तपती हुई चट्टान पर लिटा देता है नंगी पीठ, और सीने पर पत्थर रख देता है और कहता है कि मोहम्मद का इनकार कर दो, तो कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। इसका नाम है यकीन सादिक। हज़रत बिलाल, हज़रत सुमैया है, हज़रत यासिर है, हज़रत खब्बाब है, हज़रत ज़नीरा है, कैसी कैसी तकलीफें दी गई। कोयला जलाया गया, लिटा दिया गया, जलकर पीठ की चर्बी पिघल पिघल कर गिर रही है, कोयला ठंडा हो गया। कह दो कि अल्लाह, ये सब ये बुत है ना, यही सब हमारे अल्लाह हैं, ताकि ये नहीं होगा। अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, इसका नाम है यकीन सादिक। हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम, इनके यकीन का मामला तो अजीबो गरीब है। फरमाते हैं लो कुशिफल ग़िताओ लमज़्ज़त तो यकीना, अगर तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तब भी मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। पर्दे पर पर्दे हैं, ये खला है, आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अर्श, लामका। फरमाते सारे पर्दे हटा दिए जाए। लाखों लाख तजल्लियां हैं, उसके पर्दे पड़े हुए हैं ज़ात इलाही के सामने, सब हटा दिए जाए और मैं अपनी आंखों से खुदा का मुशाहदा कर दूं, तब भी मेरे यकीन में इजाफा होने वाला नहीं है। मैं यकीन को उस मंजिल तक पहुंच चुका हूं। इजाफा कहां होता है? जब कमी होती है। एक बोतल है, पूरा बोतल आपने पानी में भर दिया, एक कतरे की गुंजाइश नहीं है। अब उसमें क्या पानी डालेंगे तो कुछ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, पूरा बोतल भरा हुआ है। तो कल्बे मौलाए कायनात तो यकीन के जमजम से भरा हुआ है, जरा सी गुंजाइश नहीं, अब इजाफा क्या होगा?
मुस्तफ़ा ने कहा है, हमने मान लिया खुदा है अपनी तजल्लियात के साथ, अपने शऊन के साथ, अपने सिफात के साथ हमने मान लिया। अब अगर खुदा को देख भी लूं तो यकीन में इजाफा नहीं होगा, इसलिए कि हमें जो यकीन मिला है अपनी आंखों से नहीं मिला है, मुस्तफ़ा की जबान से मिला है। मुस्तफ़ा ने कह दिया, हमने मान लिया। और यही वस्फ है जो हज़रत मौलाए कायनात के जरिया हसनैन करीमैन के सीने में मुंतकिल हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लोगों को तालीम देते हैं कि दुआ किया करो वे यकीनन सादिक़ा की, अल्लाह से मांगा करो कि यकीनन सादिक हो, तो जाहिर सी बात है अपने नवासों को कितना सिखाया होगा। हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों के लिए कायनात में जितने पैदा होने वाले उम्मती हैं क़यामत तक सबके लिए तालीम है कि अल्लाह से यकीनन सादिक मांगा करो। तो हसन हुसैन को कितनी यकीनन सादिक की तालीम दी होगी। यही नहीं कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे तब तक यकीनन सादिक की तालीम दी है। हकीकत यह है कि दुनिया से जाने के बाद भी अपने लाडलों की वो तरबियत फरमाते थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हुआ है तो हजरत इमाम हसन की उम्र शरीफ तकरीबन 7.5 साल और हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ तकरीबन 6.5 साल। 6.5 और 7.5 चले गए दुनिया से। क्या तालीम का सिलसिला खत्म हो गया था? क्या तरबियत नहीं फरमा रहे थे? अरे हम लोगों का तो यकीन है कि मुस्तफ़ा जिंदा है और दुनिया में जिस जिंदगी के साथ थे उससे ज्यादा कामिल जिंदगी के साथ हैं और जिसकी चाहते हैं रहनुमाई फरमाते रहते हैं। अपने हसनैन करीमैन की कितनी रहनुमाई फरमाते थे। बस एक वाकया, हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली, हुकूमत को छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खिलाफतु बअदी 30 सना सुम्मा तकूनु मुल्कन अज़ूज़ा, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी। अल खिलाफतु बअदी 30 सना, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत पैदा हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा, हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे खलीफा, हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चौथे खलीफा, इमाम हसन पांचवें खलीफा। जब हज़रत मौलाए कायनात शहीद हुए तो हुजूर रहमत आलम के विसाल के बाद 29.5 साल हो चुके थे। 29.5 साल। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। तो 6 महीना बाकी है ना। उस 6 महीने के लिए निगाहे कुदरत ने हज़रत इमाम हसन का इंतखाब फरमा लिया, सिर्फ 6 महीने के लिए, ना कम ना ज्यादा। खिलाफत हज़रत इमाम हसन के लिए मुतहक्किक हो चुकी थी। 6 महीना हो गया तो मशीयत इलाही को मंजूर ये हुआ कि अब इमाम हसन खिलाफत छोड़ दें, इसलिए कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत आने वाली है। हज़रत इमाम हसन का यह मनसब नहीं था। अल्लाह की मशीयत हुई, हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। कुछ शरायत सुलह थे, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा इस मौजू पर। शरायत सुलह थे, उन तमाम शरायत में से एक शर्त यह भी थी कि आवाज़ से जितनी रकम हासिल होगी साल भर में सब हसन को दी जाएगी और 2 लाख दिरहम हर साल हुसैन को दिया जाएगा। और बहुत सारी शरायतें सुनी थी, उसमें से यह भी था किसी इराकी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अली पर सब्बो लान सब्बो शतम बंद किया जाएगा, जो गालियां दी जाती है अली को बंद करनी पड़ी। ये सब शरायतें सुलह में थी, ये सिर्फ एक किस्सा कहानी नहीं है। इमाम हसन ने सुलह की शरायत में लिखा था कि जो अली को गाली दी जाती है सिलसिला बंद करना पड़ेगा, तब तो सुलह होगी वरना नहीं होगी। रकम आती रही। एक बार अमीर शाम ने रकम नहीं भेजी। ये रकम का मुतालबा क्यों किया गया? हज़रत इमाम हसन पर एक एतराज़ कुछ लोग कर देते हैं, चूंकि
अरे ये तो ज़माना तो बड़े फितनों का है ना। उस ज़माने में जब गाली दी जाती थी तो इस ज़माने से हम क्या खैर की तवक्को कर सकते हैं। कहते कि अरे सुलह की थी तो पैसे के लिए कर ली थी। अरे जहां पूरी ममलकत इस्लामिया के खलीफा थे वो आवाज के खिराज पे सुलह कर लेते, उसकी हैसियत क्या थी। एक समुंदर देकर कहेंगे चंदे कतरे मुझे दे दीजिए, ये लालच कहा जाएगा। क्यों मुतालबा किया कि आवाज से सारी रकम जो हासिल होगी सालाना मुझे मिलेगी और 2 लाख दीनार हुसैन को दिया जाएगा। और एक और बात थी, हसन और हुसैन पर हुकूमत नहीं रहेगी किसी की। इस बात को ज़हन में रखिएगा, हसन और हुसैन पर किसी की हुकूमत नहीं रहेगी। तुम्हारे ताबे फरमान हसन और हुसैन नहीं रहेंगे, हमें बैत नहीं करना है। ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा। ये सरायत सुलह में ये बात थी। दूसरों के बादशाह आप हैं, हसन और हुसैन के बादशाह नहीं। हम तो जन्नती नौजवानों के सरदार। रकम भेजी नहीं, परेशानी। और परेशानी क्यों थी? ये अहले बैत थे, अपने सामने का खाना दूसरों को खिला देने वाले, अपनी इफ्तारी भूखे साइलों और कैदियों और मफलूकुल हाल यतीमों को देकर पानी से इफ्तार करने वाले लोग थे। तो बहुत से घरों के खर्चे इनसे चला करते थे, अपने लिए नहीं ले रहे थे। बहुत से घरों के खर्चे चलते थे। कितने गरीब थे, कितने बेसहारा थे, कितने यतीम थे, कितने बेवा थे, कितने इल्म दीन की खिदमत करने वाले थे, कितने जाहिद व आबिद थे जो कारोबार से मुतालिक नहीं थे। ये हसनैन करीमैन उनकी बेतहाशा मदद किया करते थे और ऐसे छुप कर करते थे कि कोई जानता भी नहीं था। कितने तो ये भी नहीं जानते थे कि मेरी मदद करने वाले ये हैं। अरे ये तो हसनैन करीमैन है ना, कि तो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। उनके बेटे का हाल सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इनका मामूल मुबारक था कि रात का सन्नाटा जब छा जाया करता था, लोग सो जाया करते थे। अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा जाहिद, सबसे बड़ा आबिद, बल्कि कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल का महबूब अपने जमाने का इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हसन के साहबजादे। नाम है अली, खिताब ज़ैनुल आबिदीन। इबादत का यह आलम है कि लोगों ने कहा कि इबादतों की जीनत ये है, ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत सज्जाद इन्हें कहा गया है। सज्जाद बहुत सद्दा करने वाले। रात का सन्नाटा छा गया है, अब आटे की बोरी कंधे पर रखी, लेकर निकल गए। कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई फकीर है, कोई मोहताज है, कोई बेवा है। गए, उसकी चौखट पर रख के धीमे से चले आए। सुबह का जब उठा तो देखा कि अरे आटे की बोरी है। किसी ने देखा कोई दूसरा सामान है। कोई सुबह उठ रहा है तो देखता है कि थैलियां खोलता है तो उसमें पैसे रखे हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये मदद करने वाला कौन है। कौन माँ बामा आता है, ये मदद करके रात को चला जाता है। अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा इमाम है, उसकी मदद का ये तरीका है। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई है, अब उन लोगों के घर में ये मदद जाना बंद हो गई, तो लोगों ने समझा कि रात की तन्हाई में मदद करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन होते थे। तो हजरत इमाम हसन ने अपने लिए जो आवाज के खराज का मुतालबा रखा था शरायत सुलह में, और हजरत इमाम हुसैन के लिए 2 लाख दीनार का जो शर्त रखी थी, इसलिए कि लोगों की मदद इनसे वाबस्ता थी। अगर ये रकम बंद हो जाएगी तो ये गरीब, ये मिस्कीन, ये फकीर, ये यतीम, ये बेवा होते कहाँ जाएंगी? क्या दोस्तों के सामने जाके हाथ फैलाएंगी? कासाए गदाई लेकर अमीरों के दरवाजे पर खड़ी होगी? नहीं। इसलिए मुतालबा किया कि इतनी रकम देना होगा। नहीं आई रकम। अब हजरत इमाम हसन परेशान। अरे ये तो रोजे पे रोजा रखने वाले लोग थे, अपने लिए परेशानी नहीं थी, दूसरों की परेशानी। किसी का बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पहुंचा उसके घर, कोई भूखा है, कोई बीमार है। जब देखते थे ये मदद तो आंखों में आंसू आ जाता था। इंतजार कर रहे हैं कि शाम से रकम आएगी, नहीं आई, रोक दिया उन्होंने। अब तो मामला ये है कि नाम लेना जैसे जुर्म हो गया है भाई, फतवा लगने लगता है, नाम से बचना पड़ता है। रोक दिया गया, शाम से पैसा नहीं आ रहा है। इंतजार की घड़ियां तवील होती चली गईं, तो हजरत इमाम हसन ने इरादा किया, कलम दवात मंगाया, कागज मंगाया, सोचा कि खत लिख देंगे अमीर शाम के नाम कि अपनी रकम भेजो।
फिट रह गए। गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि पैसे के लिए किसी के पास खत लिखा जाए। सो गए। सो जाते हैं तो अल्लाह के नबी का दीदार होता है। अब देखिए कि मुस्तफ़ा कैसे तरबियत फरमा रहे थे। नबी का लाल बेचैन है, दूसरों की मुसीबतों को देखकर खुद मुसीबत में है, दूसरों की बेचैनी को देखकर खुद बेचैन है, दोनों को इस्तराब को देखकर खुद मुस्तरिब हो गया है। आकाए कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते, हसन क्या हाल है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नाना जान अल्लाह का करम है, लेकिन रकम नहीं आई है शाम से, तो बहुत परेशानी हो गई है। ताकि अच्छा, अब देखिए कितनी निगाह अपने नवासों पर। फरमाते हैं हसन, कलम दवाज कागज मंगाया था माविया के पास खत लिखने के लिए। कहा कि हाँ नाना मंगाया तो था। हसन अपने घर में मंगवा रहे हैं। आकाए कायनात मदारे अंदर से मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि मेरे लाल ने कलम दवाज मंगाया था कि माविया के पास खत लिखा जाए। कहा कि मेरे बेटे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लाल हो, किसी के पास खत लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, कोई क्या तुम्हारी मदद करेगा। और कहा कि ये दुआ पढ़ लो। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ग़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रिजाअका वक़्ता रिजाई अमन सिवाक हत्ता ला अर्जू अहदन ग़ैरका, अल्लाहुम्मा वमा ज़अफ़त अन्हु क़ुव्वती व क़सरा अन्हु अमली वलम तंतहि इलैहि रग़बती वलम तबलुग़हु मसअलती वलम यजिर अला लिसानी मिम्मा आतैता अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिनल यक़ीन फ़ख़ुस्सनी बिही या रब्बल आलमीन। तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ कायनात के पालने वाले, ऐ दो जहां के परवरदिगार, अगले और पिछलों में, अगले और पिछलों में, गौर की, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अगले और पिछलों में, यानी हजरत आदम की उम्मत से लेकर आज तक और बाद में क़यामत तक जितने वाले लोग हैं उम्मती, नबी की बात नहीं, नबी की तो शान अलग है। जब इस तरह के जुमले आते हैं तो मुराद उम्मती होते हैं। तो उम्मत आदम से लेकर उम्मत मोहम्मद तक, अगले और पिछलों में, तूने जिसको जो यकीन दिया है, कामिल यकीन, खातों से मुझे भी अता फरमा। जितना यकीन किसी को भी अता किया है कायनात में, वो यकीन मुझे अता फरमा दे। कैसा यकीन? वमा ज़अफ़त अन्हु क़ुव्वती, जिसको हासिल करने में मेरी कुव्वत कमजोर पड़ गई है, मेरी कुव्वत कमजोर पड़ गई है। व क़सरा अन्हु अमली, और मेरा अमल कासिर पड़ गया है, यानी अपनी कुव्वत के जरिया और अपने अमल के जरिया वो यकीन हासिल नहीं कर सकता। वलम तंतही इलैहि रग़बती, और जहां तक मेरी रग़बत की रसाई नहीं है, मैं तमन्ना भी नहीं कर सकता, जिसकी मेरी तमन्नाओं और आरज़ुओं की वहां तक रसाई नहीं है। वलम तबलुग़ मसलती, और जिसे मैं मांग भी नहीं सका। वलम यजिर अला लिसानी, मेरी जबान पर जो जारी नहीं हो सका। मिम्मा आतैता अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन में जिसको भी जो यकीन ज्यादा से ज्यादा अता फरमाया है, मुझे अता फरमा दे। फरमाया कि या अल्लाह, मेरी कुव्वत कमजोर पड़ गई, मैं अपनी कुव्वत का जरिया नहीं ले सकता। वो व क़सरा अन्हु अमली, अमल कासिर हो गया, चाहो कि अमाल के जरिया वो यकीन मिल जाए, नहीं। और इतना यकीन दे कि वहां तक मेरे ज़हन की रसाई ना हो, मांग भी नहीं सका, जबान पर जारी भी नहीं हो सका, यानी अल्लाह इतना दे दे कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। क्या अल्लाह से रिस्क का मुतालबा इसमें है कहीं? जरूरत क्या थी? इमाम हसन की जरूरत क्या थी? पैसे की ना, दौलत की ना, लोगों के मदद करने के लिए पैसे की जरूरत थी ना। अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी उसमें क्या है? कहीं आया कि पैसा दे दे, कहीं आया दौलत दे दे, कहीं इसमें है कि मेरे शाम के दिल को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दे कि ये पैसा भेज दे? कहीं नहीं है। या अल्लाह मुझे यकीन दे दे, और अव्वलीन व आखिरीन में जिसको यकीन दिया है ज्यादा से ज्यादा, वो मुझे खातों से अता फरमा दे। या अल्लाह, ये यकीन मैं अपनी कुव्वत से हासिल नहीं कर सकता, लाख अमल कर लूं ये हासिल नहीं हो सकता, वहां तक मेरे ज़हन की रसाई नहीं हो सकती,
मैं मांगना चाहूं, मांगते मांगते थक जाऊं, मगर इतना मांग नहीं सकता, मेरी जबान पर जारी नहीं हो सकता। या अल्लाह तू अपने करम से दे दे, जितना मांगता हूं उससे ज्यादा दे दे, जितना सोचा है उससे ज्यादा दे दे, जितना तलब किया है उससे ज्यादा दे दे। अव्वलीन व आखिरीन में जिसको जो यकीन मिला है वो दे दे। ये था हज़रत इमाम हसन का यकीन। ये तालीम किसने दी थी? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ना दुनिया की तलब है, ना आखिरत की तलब है, ना पैसे की तलब है, ना दौलत की तलब है। यकीन मांगा था, या अल्लाह अपनी ज़ात पे यकीन पता फरमा दे, और अव्वलीन व आखिरीन में जिसको सबसे ज्यादा यकीन किया तो वो सब मुझे दे दे। कबूल हो गया। मुस्तफ़ा ने तालीम दी थी, विसाल के बाद तालीम दी है। हालात क्या थे सब जायजा ले रहे हैं। जिस तरह हज़रत फातिमा के घर में आकर अपनी गोद में रखकर तालीम देते थे, कांधे पर बैठा के तालीम देते थे, मिंबर पे नशिस्तगाह बना के तालीम देते थे, जबान जुसा के तालीम देते थे, होठों को चूम कर तालीम देते थे। दुनिया से जाने के बाद भी मुस्तफ़ा अपनी आरामगाह से अपने हसनैन करीमैन की तालीम दे रहे हैं और बतला रहे हैं कि ये मुश्किल है, उसका हल ये है। अभी इमाम हसन फरमाते हैं एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि वहां से पूरा पैसा आ गया, बल्कि जितना आता था उसका दूना आ गया। अरे मांगते, खत लिखते, पता नहीं आता कि ना आता, हो सकता है खत दिखला जाता कि देखो हसन ने पैसा मांगा है। कुछ नहीं, अल्लाह पे यकीन, बंदों पे यकीन नहीं, अल्लाह पे यकीन। और ऐसा यकीन कि जो तालीम दी शायद एक दिन का छूट गया। वक्ता रजाई मन सेवा का, ऐ अल्लाह मग़ज़िब फ़ी क़ल्बी रजा का, मेरे दिल में अपना भरोसा और उम्मीद डाल दे। या अल्लाह मेरे दिल में अपना भरोसा उम्मीद डाल दे। वक्ता रजाई मन सेवा का, तेरे सिवा जो है उससे मेरी उम्मीद का रिश्ता काट दे। तेरे अलावा किसी से कोई उम्मीद ना हो, कोई भरोसा ना हो, किसी का सहारा ना हो। सहारा तो चाहिए, सिर्फ तेरा चाहिए। मेरे मौला तेरा सहारा, और सहारा कौन हमारा। बस मासिवा से रिश्ता काट दे, ना हाकिम वक्त से रिश्ता हो, ना रईस जमाना से रिश्ता हो। या अल्लाह मेरा रिश्ता तुझसे हो, आरज़ू तुझसे हो, उम्मीद तुझसे हो, भरोसा तुझसे हो, सहारा तेरा हो, इसके अलावा किसी से नहीं। हत्ता ला अर्जू अहदन गैरका, इस मकाम पर मैं पहुंच जाऊं कि तेरे अलावा किसी से उम्मीद भी ना करूं। ये भी ना सोचो कि वहां से पैसा आएगा, ये उम्मीद भी खत्म कर दे। बस तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं, तेरा भरोसा रहे, तेरा सहारा रहे। मेरे मौला तेरा सहारा, और सहारा कौन हमारा। फरमाते हैं कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि जितना आता था उसका दूना आ गया, उतना दूना पैसा आ गया। अब हज़रत इमाम हसन क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यंस मन ज़करनी मन ज़करहु वला युखीब मन दआहु। उस अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र कि जो उसको फरामोश नहीं करता, जो उसे पुकारता है। जो अल्लाह को पुकारता है वो खुदा फरामोश उसे नहीं करता, और जो उसे याद करता है उसे कभी नाकाम नहीं करता। फिर अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। हसन क्या हाल है? कहा कि अब तो आ गया वहां से। कहा कि सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाना, किसी से उम्मीद मत लगाना। ये हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत अहम बाब है। फ़ज़ाइल बहुत सुने आप लोगों ने। यकीन कामिल पैदा हो जाए इंसान के अंदर। ज़ाहिरी हयात में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दर्स देते थे। दुनिया से चले गए तब भी तरबियत कई फरमा रहे थे कि हसन और हुसैन, अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात पे भरोसा मत करना, किसी के लिए पास खत मत लिखना, अपनी ज़रूरत के लिए अपनी ज़रूरत को खुदा के सामने पेश करना। और जब हज़रत इमाम हसन ने अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने पेश कर दी और यकीन कामिल की दुआ की, तो अल्लाह ताला ने ऐसा फैज़ान बरसाया है कि जितना आता था उसका दूना आ गया। फिर भी अल्लाह के इस प्यारे ने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो अपने याद करने वालों को फरामोश नहीं करता। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको याद करता है। जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको याद करता है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हम कहाँ याद करते हैं? जमीन पर। अल्लाह कहाँ याद करता है? लामका की बुलंदियों पर।
हम तन्हाई में याद करते हैं या मजमे में याद करते हैं तो इंसानों के मजमे याद करते हैं। ये मिट्टी के बने हुए इंसान, ये खाक के बने हुए पुतले, ये गुनाहों से लिटले हुए बंदे, इनके सामने हम याद करते हैं। और खुदा याद करता है तो फरिश्तों के मजमे में याद करता है, जो नूरानी हैं, जो मासूम हैं, जो बेगुनाह हैं। हम याद करते हैं तो अपनी सकत के मुताबिक याद करते हैं, और अल्लाह ताला याद करता है तो अपनी रहमत के मुताबिक याद करता है। हम याद करते हैं तो अपनी गुनाहगार ज़बान से याद करते हैं, अल्लाह ताला याद करता है तो ऐसे लिसाने मुक़द्दस याद करता है जिसके कैफ कम को कोई बयान ही नहीं कर सकता है। हम याद करते हैं तो अल्लाह से तलब करते हैं, और अल्लाह याद करता है तो अता करता है। हम याद करते हैं उसे तो माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह याद करता है तो माफ़ कर देता है। हम याद करते हैं तो जन्नत तलब करते हैं, अल्लाह याद करता है तो जन्नत अता फरमाता है। तो अल्लाह को याद करो, सारी कायनात से रिश्ता मोड़कर अल्लाह को याद करो। उम्मीदें उसी से, यकीन उसी पर, तवक्को उसी से, आरज़ू उसी से, तमन्ना उसी से, तलब उसी से, सवाल उसी से। फिर देखो कि बगैर मांगे देगा अल्लाह ताला। यही सबक है सैयदना इमाम हसन का, यही सबक है सैयदना इमाम हुसैन का, यही सबक है मौलाए कायनात का कि इस मन को तो उन लोग का मकाम था। भाई हम और आप लोग बल्कि समझते हैं कि अपने वक्त का बहुत बड़ा वली भी अब दावा नहीं कर सकता। जो मौलाए कायनात ने कहा था कि तमाम पर्दे हटा दिए जाए फिर भी मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। हम लोग का तो यकीन तो बराबर मुसलसल बढ़ता जा सकता है। जिस कदर इबादतें होंगी, ताअतें होंगी, अल्लाह का जिक्र होगा और मखलूक़ात दुनिया से बेजारी होगी, यकीन बराबर मुस्तहकम और मजबूत और ज्यादा होता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोग को ईमान कामिल अता फरमाए, यकीन सादिक अता फरमाए, और अपने महबूबीन के साथ हम लोग का हश्र अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।